हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की जीके की इस क्लास में। आज हम फिर से लेकर आए हैं जीके के 15 इंपोर्टेंट सवाल जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। इन जीके के सवालों में से आपको एक भी सवाल मिस नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा सवाल हमारे पेपर में आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है हमारा, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। पहला सवाल क्या है हमारा, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। आत्मा, भूमिका, परिचय पत्र, नियमावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिका। क्या कहा जाता है? भूमिका। जैसे कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है किताब का, उसकी शुरुआत में जो पहले बताया जाता है उसको ही भूमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में कानून बनाने का काम कौन करता है। भारत में कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पुलिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा? संसद। नया कानून कहाँ पास होता है? संसद में। नया कानून संसद में पास होता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? आम जनता, केवल सांसद, सांसद और विधायिका, न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दिमाग लगाओ और सोचो और बताओ कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सांसद और विधायिका। क्या हो जाएगा? सांसद और विधायिका। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। किसका? राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, अगला सवाल है, समानता का अधिकार किससे जुड़ा है। सवाल क्या है हमारा, समानता का अधिकार किससे जुड़ा है? धर्म, जाति, रंग, लिंग, शिक्षा, कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचो और बताओ कमेंट में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जाति, रंग और लिंग। क्या हो जाएगा? जाति, रंग और लिंग। कानून की नजर में सब बराबर है। क्या है? कानून की नजर में सब बराबर है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? 1947, 1948, 1951, 52, 1960। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 और 52। क्या हो जाएगा? 1951 और 52। आजादी के बाद पहला मतदान क्या हुआ था? 1951 और 52, आजादी के बाद पहला मतदान। ठीक है, भारत में चुनाव कौन करवाता है। सवाल क्या है हमारा, भारत में चुनाव कौन करवाता है? गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, संसद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जरा सोचो और दिमाग लगाओ, कमेंट में बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। वोटिंग मशीन, ये सारी चीजें कौन करता है? चुनाव आयोग ही तय करवाता है। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल है, मतदान का सही अर्थ क्या है। मतदान का सही अर्थ क्या? बोलना, चुनना, लिखना, गिनना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चुनना। क्या हो जाएगा? चुनना। जैसे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देना। ठीक है, अगला सवाल है, न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है। न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है? कानून बनाना, शासन करना, न्याय देना, कर वसूलना। तो सोचो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जरा दिमाग घुमाओ और सोचकर बताओ कमेंट में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? न्याय देना। क्या हो जाएगा? न्याय देना। जैसे कोर्ट में फैसले करवाना। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, संसद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। जैसे 1975 में लगाया गया आपातकाल। ठीक है, अगला सवाल है, ओलंपिक खेल कितने साल में एक बार होता है। ओलंपिक खेल कितने साल में एक बार होता है? 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल। क्या हो जाएगा? 4 साल। जैसे 2016 में करवाया गया था, फिर 2021 में। ठीक है, अगर यहाँ तक आपके ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और इन सवालों के लिए चैनल पर जुड़े रहो। अगला सवाल देखते हैं, बैंक में पैसा रखने पर मिलने वाली रकम को क्या कहते हैं। बैंक में पैसा रखने पर मिलने वाली रकम को क्या कहते हैं? टैक्स, वेतन, जुर्माना, ब्याज। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरा दिमाग लगाओ और सोचकर कमेंट में बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्याज। क्या हो जाएगा? ब्याज। बैंक आपके पैसे पर कुछ अतिरिक्त पैसा देता है। ठीक है, अगला सवाल है, एटीएम का पूरा नाम क्या है?
सवाल क्या है हमारा, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटो टाइम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो क्या हो जाएगा, कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम से क्या होता है, एटीएम से कभी भी पैसा निकाला जा सकता है। नोट और सिक्के जारी कौन कराता है? नोट और सिक्के जारी कौन कराता है? सरकार, संसद, रिजर्व बैंक, बैंक मैनेजर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक मैनेजर। क्या हो जाएगा, बैंक मैनेजर। आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अगला सवाल है, यूपीआई का उपयोग किस लिए होता है? यूपीआई का उपयोग किस लिए होता है? पढ़ाई, खेल, डिजिटल भुगतान, यात्रा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल भुगतान। क्या हो जाएगा, डिजिटल भुगतान। मोबाइल फोन से दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट करना। ठीक है, अगला सवाल है, पिगी बैंक बच्चों को क्या सिखाता है? पिगी बैंक बच्चों को क्या सिखाता है? खर्च, बचत, कर्ज, व्यापार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बचत। क्या हो जाएगा, बचत। सिक्के डालकर पैसा जोड़ना। तो आज की जीके की क्लास यहीं खत्म होती है हमारी। आप हमें यह बताएंगे कि इन सवालों में से आपने कितने का आंसर सही से दिया है। जितनों का भी आंसर सही से दिया है उनके नंबर कमेंट में डालना कि आपने कौन कौन से सवाल सही किए हैं, ताकि हमें भी पता लगे कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। वीडियो को लाइक कर दो और हमें फॉलो करना ना भूले। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद।